हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जीने नहीं दूंगा, और अब इसका बदल कर नाम कर दिया गया है ध्रुवयु। हाँ, इस मूवी की कहानी शुरू होती है भगवान यम अपनी जहाँ पे भगवान यम अपनी नौकरी से रिटायरमेंट होना चाहते हैं और अपने बेटे युवा यम को अपनी नौकरी का उत्तराधिकारी बना देते हैं। चित्रगुप्त से भी सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, लेकिन युवा यम के आग्रह पर अपने पद पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस पर क्रोधित होकर चित्रगुप्त एक तेलुगु व्यक्ति की खोज करता है जो युवा यम को सबक सिखा सकता है, और चेन्नई के एक बदमाश बुलेट राजा को वह आदमी चुनता है और उसका जीवन बदल देता है। बुलेट राजा श्वेता यानी तापसी पन्नू से प्यार करता है, जो एक भूखा डॉन बाबू की मंगेतर है। जैसे ही चित्रगुप्त ने अपना जीवन बदला, राजा बाबू के साथ लड़ाई में मर गया और यमलोकम पहुंच गया। वहां पर वो पहुंचता है कि उसका जीवन छोटा हो गया है और वह बहुत परेशानी पैदा करता है। राजा का बोझ उठाने में असमर्थ यम उसे 3 शरीर प्रदान करते हैं, जिनमें से राजा को एक चुनना होता है। राजा आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री रविंदर के शरीर को चुनता है, जो ढीले नैतिकता के व्यक्ति हैं और राजनीति में अपने ही दोस्तों द्वारा मारे जाने वाले हैं। बुलेट राजा को अब रविंदर के शरीर में जाकर अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना है और पिछले जन्म की अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। वह इन्हें कैसे प्राप्त करता है, यह कहानी का शेष भाग है। हमेशा की तरह यह एक रवि तेजा फिल्म है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि स्क्रीन पर कार्रवाई के लिए न तो तर्क होगा और न ही तर्क। हमें केवल रवि तेजा के हिस्टोनिक्स की खुराक दी जाएगी। दारू बिल्कुल वैसा ही है। यह ऊर्जा भागपुर पर उच्च, लेकिन मनोरंजन भागपुर पर कम है। हालांकि कुछ पल ऐसे हैं जो आपको हंसाते हैं, लेकिन फिल्म खींचती है। निर्देशक शिव ने एक कहानी तैयार की है जिसमें यमागोला, यद्यपि मोगलू, यामन, शिवाजी और विक्रमा जैसे विभिन्न फिल्मों से पीड़ा मिली है, लेकिन अंतिम मिश्रण दर्शकों की संतुष्टि के लिए नहीं थी। कहानी के निर्माण में ही बहुत सारी खामियां हैं, जिन्हें समझना आम दर्शकों के लिए भी मुश्किल होगा। कहानी खुद यमलोक से शुरू होती है, जहां चित्रगुप्त नायक को यमलोक में लाने की साजिश रचता है ताकि परेशानी पैदा हो, जो फिल्म का केंद्रीय विषय है। लेकिन निर्देशक उस केंद्रीय विषय को भूल जाता है और फिल्म की प्रगति के लिए उन्हें और अधिक महत्वपूर्ण बनाकर कई उप भूखंडों के साथ खेलता है। दूसरे शब्दों में, निर्देशक मुख्य कहानी को भूल गया है और अलग कहानी सुनाई। इस तरह की चकाचौंध भरी कमियों को भी नज़रअंदाज कर दे तो भी जो कहानी पेश की जाती है उसे कोई लेने वाला नहीं लगता, क्योंकि खलनायक के रूप में नायक का विरोध बहुत कमज़ोर है। खलनायक नायक की हरकतों का शिकार होने के अलावा कहानी में कुछ नहीं करते। जब नायक को परास्त करने का कोई विरोध नहीं है तो उसकी वीरता कैसे स्थापित हो सकती है। यही एक कारक दारुवी को विक्रमाकुरु जैसी फिल्मों में कई पायदान नीचे रखता है, जो लगभग समान शैली में थी। मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए रवि तेजा उनका सामान्य स्वर था, जो जोर से है। उनके प्रदर्शन का वर्णन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे संवादों को प्रभावी तरीके से देने के बजाय अपनी उच्च डेसिबल आवाज़ में चिल्लाते। लगता है कि ओफलेट रवि तेजा भूल गए हैं कि वह पहले एक अभिनेता है, क्योंकि उन्हें जो भी चरित्र दिया जाता है वह उन्हें उसी तरह से निभा रहा हो जो जोर से है। हालांकि उनसे इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है, लेकिन वह अपने हाव भाव, चीख पुकार से बहुत ही नियमित होते जा रहे हैं। वह वर्तमान में जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। तापसी दिखने में बेहद खूबसूरत है और निर्देशक ने उन्हें हर उस सीक्वेंस में चौंकाने का आदेश दिया है जिसका वह पूरी लगन से पालन करती है। बाकी कलाकारों ने अपने पैकेज के लिए अपना काम किया है। रघु बाबू अपनी डेका चिंका के साथ कुछ हंसी मजाक करने में सफल हो जाते हैं और ब्रह्मानंद इस बार दर्शकों को हंसा नहीं सके।
सयाजी की खलनायक तगड़ी, सुशांत खतरनाक दिखने की पूरी कोशिश करते हैं। प्रभु युवा यमराज के रूप में भारी लग रहे थे और सत्यनारायण को यम के रूप में पर्दे पर वापस देखना ताज़ा था। एम.एस. नारायण ने चित्रगुप्त की भूमिका के अनुरूप अपनी पूरी कोशिश की है। तकनीकी विभाग ठीक थे। विजय एंटनी का संगीत बैकग्राउंड स्कोर के साथ एक प्रमुख माइनस है और गाने कान में डालने वाले साबित होते हैं। सिनेमेटोग्राफी में स्पष्टता का अभाव है। फिल्म के लिए स्क्रीन का समय लगभग 3 घंटे है और दर्शकों को बिना घड़ियों को देखे अपनी सीटों पर बांधे रखना एक कठिन काम है, जिसमें निर्देशक शिव असफल रहे हैं। दर्शकों ने फिल्म के खत्म होने की उम्मीद में प्री क्लाइमैक्स में एक निश्चित बिंदु पर जाने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन फिल्म ने अभी भी 15 मिनट की अच्छी दौड़ लगाई थी और ड्रैगिंग कार्रवाई पर दर्शकों की प्रतिक्रिया इस बात की संकेतक है कि दर्शक कितने डिस्कनेक्टेड थे। एक ऐसी फिल्म है जो अभी भी मनोरंजन कर सकती है अगर कोई भी अपना दिमाग घर पर छोड़ देता है, लेकिन अगर आप उन भारी नाटकों के पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से धारावी आपके लिए नहीं है। और अगर आपको ये मूवी देखनी है, ये मूवी केवल एंटरटेनमेंट एक बार देखने लायक है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसकी हमने लिंक प्रोवाइड करा दी है, जाके डिस्क्रिप्शन में एंजॉय करें। और हमारे ऐसी मूवी के नई अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।